Hello, everyone. 7 o'clock sharp. We start. How is everyone? I want you to type in the chat box. If you are happy, then type that I am happy. Come on, let me see if you can type in the chat box. If you are happy, if you are sad, then type sad. If you are happy, then type happy. 7 o'clock sharp. If you can hear me, all of you, if you can hear me, shake your head. Can you hear me? Shake your head. Okay, thank you very much. Very nice, very nice. First of all, I'm very happy that all of you are before time. Very good. Congratulations that you all are before time. It is really very nice. So today, first of all, I'll be talking in Hindi and I will start with two stories. तो पहली स्टोरी से हम स्टार्ट करते हैं. पहली स्टोरी है दो बहनों के बारे में. एक का नाम है रूप कुमारी और एक का नाम है राजकुमारी. क्या नाम है? रूप कुमारी और राजकुमारी. दोनों जुड़वा थी, एक ही स्कूल में जाती थी, एक ही क्लास में पढ़ती थी और उनके जो टीचर थे उनका नाम था गंगाराम. क्या नाम था? गंगाराम. एक बहन का नाम था रूप कुमारी, एक बहन का नाम था राजकुमारी और टीचर का नाम था गंगाराम. ओके. अब ऐसा हुआ, जो रूप कुमारी थी उसे हमेशा स्कूल में पनिशमेंट मिलती थी. क्यों पनिशमेंट मिलती थी? क्योंकि वो लेट होती थी, वो अपना होमवर्क नहीं करती थी, वो हमेशा खेलती रहती थी, उसके कपड़े सही नहीं होते थे, उसके नेल्स कटे हुए नहीं होते थे, उसके बाल बने हुए नहीं होते थे. ये सारी प्रॉब्लम्स की वजह से हमेशा रूप कुमारी को पनिशमेंट मिलती थी. कभी वो क्लास के बाहर खड़ी होती थी, कभी उसको कहीं बिठा दिया जाता था अलग से पनिशमेंट वाली डेस्क पे. लेकिन राजकुमारी को ये प्रॉब्लम कभी नहीं होती. राजकुमारी के कपड़े सही होते थे, उसका नोट्स, जो उसके नोट्स थे वो हमेशा कंप्लीट होते थे, उसके नेल्स, उसका होमवर्क, सब कुछ टाइम पे होता था. कभी भी उसको कोई प्रॉब्लम नहीं आती थी और कभी भी उसको कोई पनिशमेंट नहीं मिली. और जो टीचर थे उनका नाम था गंगाराम. क्या नाम था? गंगाराम. गंगाराम जी ये नोटिस कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है. रूप कुमारी, राजकुमारी दोनों सिस्टर्स हैं, दोनों जुड़वा हैं, एक ही फैमिली से हैं, एक ही घर से हैं, और फिर भी दोनों में इतना फर्क क्यों? तो एक दिन गंगाराम जी ने राजकुमारी को बुलाया और उससे पूछा, बेटा राजकुमारी, आपकी जो सिस्टर है इसका प्रॉब्लम क्या है? ये हमेशा बाहर क्यों होती है? ये हमेशा पनिश्ड क्यों होती है? अब राजकुमारी, रूप कुमारी दोनों उम्र में छोटी थी, तो उनको कभी ये चीज समझ में नहीं आई कि किसका क्या प्रॉब्लम है. फिर एक दिन गंगाराम जी ने राजकुमारी और रूप कुमारी को कहा कि आप सुबह से लेकर शाम तक, रात को सोने तक, आप जो कुछ भी करते हो मुझे वो एक पेपर पे लिख के बताओ. तो दोनों ने लिखना शुरू किया और दोनों ने वो पेपर लेकर जाके अपने टीचर गंगाराम जी को दे दिया. और फिर गंगाराम जी ने सबसे पहले राजकुमारी का जो लेटर था, जो पेपर था, वो उन्होंने पढ़ा. जब उन्होंने वो पढ़ा तो उनको पता चला कि राजकुमारी लिखती है, मैं रात को सोने से पहले मैं रात को सोने से पहले अपना टाइम टेबल अरेंज करती हूँ, चेक करती हूँ कि मैंने अपना होमवर्क किया है या नहीं, और फिर अगले दिन स्कूल आती हूँ. स्कूल आने के बाद मुझे जो भी होमवर्क मिलता है वो मैं अच्छी तरह से नोट करती हूँ. मैंने एक अलग से बुक बनाई है जिसमें सारे सब्जेक्ट्स के होमवर्क्स में नोट करती हूँ. अगर इंग्लिश का होमवर्क है तो वो नोट किया, हिंदी का नोटबुक होमवर्क है तो वो नोट किया, मराठी का होमवर्क है तो, मतलब एक अलग से मैंने बुक रखा है जिसमें मैं हमेशा अपना जो होमवर्क है वो नोट करती हूँ. और फिर
जब स्कूल खत्म हो जाता है तो घर जाने के बाद मैं अपना खाना खाने के बाद जब थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ, रेस्ट करने के बाद जब मैं फुल एनर्जाइज हो जाती हूँ, तब मैं वो बुक निकालती हूँ जिसमें मैंने सारा होमवर्क लिखा हुआ है। और वो होमवर्क मैं एक के बाद एक सब होमवर्क करते जाती हूँ। और मैंने अपने आप से एक प्रॉमिस किया है, जब तक मैं अपना होमवर्क कंप्लीट नहीं करूंगी तब तक मैं खेलने के लिए नहीं जाऊँ। तो सबसे पहले उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक बुक बनाया जिसमें वो होमवर्क नोट डाउन करती है। उसके बाद वो घर पे आके रेस्ट करती है। रेस्ट करने के बाद खेलने नहीं जाती है। रेस्ट करने के बाद पहले अपना होमवर्क चेक करती है कि कौन से सब्जेक्ट का होमवर्क मुझे लिखना है। और फिर होमवर्क कंप्लीट करने के बाद मैं खेलने जाती हूँ। खेलने के लिए भी मैंने अपना टाइम फिक्स रखा है। मैं 7 o'clock को खेलने के लिए जाती हूँ, मैं 9 o'clock वापस आ जाती हूँ। वापस आने के बाद मैं नहा लेती हूँ, नहाने के बाद मैं खाना खा लेती हूँ। खाना खाने के बाद मैं एक बार फिर से अपनी नोटबुक्स चेक करती हूँ। और उस वक्त नोटबुक्स चेक करने के वक्त ही मैं अपना टाइम टेबल जो है वो अरेंज करके अपने यूनिफॉर्म को निकाल के एक तरफ करके रख देती हूँ, ताकि सुबह होने पर मुझे ये प्रॉब्लम ना हो। और जब मैं सुबह उठती हूँ तो मैं उठने के बाद कभी भी अपने कपड़े ढूंढने के लिए नहीं जाती हूँ, मैं कभी अपनी नोटबुक्स ढूंढने के लिए नहीं जाती हूँ, क्योंकि वो सारी चीजें मैंने ऑलरेडी रात को अरेंज करके रखी है। तो मुझे सुबह कुछ नहीं करना होता है। मैं सुबह उठती हूँ, मैं अपना ब्रश करती हूँ, मैं जाके फटाफट से नहा लेती हूँ। नहाने के बाद मेरे कपड़े एक जगह पे होते हैं, मैं कपड़े पहन लेती हूँ। मेरा बैग रेडी होता है, मैं बैग लेती हूँ और मैं हमेशा स्कूल पे टाइम पे आ जाती हूँ। और जब गंगाराम जी ने रूप कुमारी का लेटर जो उन्होंने लिखा था वो पढ़ा, तो उसमें ये पता चला कि मैं सबसे पहले घर जाके अपना बैग फेंक देती हूँ, उसके बाद मैं अपने शूज फेंक देती हूँ, उसके बाद मैं अपनी सॉक्स निकाल के फेंक देती हूँ, उसके बाद मैं दूसरे कपड़े पहनती हूँ और पहनने के बाद सो जाती हूँ। और सोने के बाद मैं उठ के सीधा नीचे चले जाती हूँ खेलने के लिए। और खेल के मैं थक के आ जाती हूँ, मैं बहुत पसीना पसीना हो जाती हूँ, मैं थक जाती हूँ। मैं फटाफट खाना खाती हूँ, आधा ऐसे अधूरा आधा खाना खा के फटाफट जाके मैं सो जाती हूँ। अब रूप कुमारी के पूरे पेपर में पढ़ाई नहीं आई, बुक्स नहीं आई, यूनिफॉर्म नहीं आया, टाइम टेबल नहीं आया, कुछ भी नहीं आया। इस वजह से उसका होमवर्क पूरा नहीं होता था। इस वजह से उसके नेल्स प्रॉपरली कट नहीं होते थे। इस वजह से उसकी नोटबुक कंप्लीट नहीं होती थी। इस वजह से उसको हमेशा पनिशमेंट मिलती थी। अब मुझे एक बात बताओ, रूप कुमारी जिसके पूरे पेजेस के ऊपर कुछ भी नहीं था, वो एक गुड गर्ल है, या राजकुमारी जिसने अपना एक टाइम टेबल बना के रखा था वो गुड गर्ल है? आप अपने चैट बॉक्स में मुझे ROOP, अगर आपको अच्छी लगती है तो ROOP लिख के बताएंगे, और अगर आपको राजकुमारी अच्छी लगती है तो आप RAJ लिख के बताएंगे। मैं वेट कर रहा हूँ। आप सबके पास एक एक चैट बॉक्स है। लेट मी सी कि किसका चैट सबसे पहले आता है। लेट मी सी किसका चैट। ओके, सबसे पहले पर्ल ने भेजा है कि पर्ल को राजकुमारी पसंद है। लेट्स सी किसको किसको राजकुमारी पसंद है। ओके, यस, रविंता को भी राजकुमारी पसंद है, प्रियांक को भी राजकुमारी पसंद है, वेरी नाइस। और जसकरण को रूप कुमारी पसंद है? नहीं, राजकुमारी पसंद है। ओमकार को भी राजकुमारी पसंद है, वेरी गुड। ओके, तो हम सबको राजकुमारी इसलिए पसंद है क्योंकि राजकुमारी कोई भी चीज मिस नहीं करती थी। राजकुमारी ने हर चीज के लिए एक ऑर्डर बना के रखा था। जब मुझे पढ़ाई करनी है तब मुझे पढ़ाई करनी है, जब मुझे रेस्ट करनी है तब मुझे रेस्ट करनी है, जब मुझे खेलने जाना है तब मुझे खेलने जाना है। तो पढ़ाई करने के टाइम पे मैं खेलूंगी नहीं, और खेलने के टाइम पे मैं पढ़ूंगी नहीं। रेस्ट करने के टाइम पे मैं टीवी नहीं देखूंगी। क्या हमने ये सारी चीजें बनाई हुई है हमारे लिए? नहीं, हम लोगों ने शायद ऐसा कोई रूटीन नहीं बनाया है। अच्छा, नहीं बनाया है तो क्या प्रॉब्लम है? नहीं बनाने से प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं याद रहता है कि कौन सा काम हो गया और कौन सा काम बाकी है। कभी कभी ऐसा होता है ना
कि स्कूल जाते हैं और अचानक से याद आता है कि ओ माय गॉड ये वाला होमवर्क करना था और ये मैंने किया ही नहीं, ओ माय गॉड ये वाली बुक लानी थी और गलती से मैं वो बुक लेके ही नहीं आई या लेके ही नहीं आया। ऐसा हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? जिसके टाइम टेबल को मम्मी रेडी करती है उसमें ये प्रॉब्लम होने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जो अपना टाइम टेबल खुद रेडी करता है उसको ये प्रॉब्लम कभी भी नहीं आएगी। तो ये रूप कुमारी और राजकुमारी की जो कहानी थी, जब उनके टीचर गंगाराम जी ने समझी तो उन्होंने राजकुमारी को रिक्वेस्ट किया, उसको सजेस्ट किया कि बेटा जैसे आपने अपने लिए एक रूटीन, एक टाइम टेबल बनाया है, वैसा ही रूटीन और टाइम टेबल आप अपने सिस्टर को, रूप कुमारी को भी बना के दो। फिर दोनों ने बैठकर अपने अपने लिए टाइम टेबल बनाया और थोड़ी दिन के बाद में रूप कुमारी भी राजकुमारी की तरह एकदम सही तरह से बिहेव करने लगी। उसने कोई भी चीज मिस नहीं की, उसका टाइम टेबल सब सही होने लगा, उसका होमवर्क कंप्लीट होने लगा, उसकी नोटबुक्स कंप्लीट होने लगी, सब कुछ अपने टाइम पर बराबर था। तो ये जो कहानी है रूप कुमारी की और राजकुमारी की, इससे हमें ये पता चलता है कि हर काम को याद से करने के लिए उसको लिखना जरूरी है। जैसे वो स्कूल जाती थी तो उसको जब होमवर्क मिलता था तो उसने एक अलग से नोटबुक बना के रखी थी जिसमें वो सारे होमवर्क्स लिखती जाती थी, ताकि घर पे आने के बाद उसको ढूंढना ना पड़े कि अभी मुझे कौन सा होमवर्क करना है, या टीचर ने कौन सा होमवर्क दिया था मुझे याद नहीं आ रहा है, अरे हिंदी का किया या नहीं, मराठी का किया या नहीं, मैथ्स रह गया। ऐसा उसको कोई प्रॉब्लम नहीं था। क्यों? क्योंकि जैसे ही पीरियड खत्म होता था उसने एक नोटबुक, जैसे आपकी रफ बुक होती है, उसमें उसने सारा होमवर्क लिख के रखा था कि आज ये होमवर्क करना है, आज ये होमवर्क करना है, ये होमवर्क करना है। और उसने क्या बोला, जब वो रेस्ट ले लेती थी तो रेस्ट करने के बाद में वो खेलने नहीं जाती थी, वो सबसे पहले क्या करती थी, अपना होमवर्क कंप्लीट करती थी। होमवर्क कंप्लीट करने के बाद वो फ्री है, अपने कपड़े भी वो खुद ही अरेंज करती थी। आप लोगों में से कितने लोग अपने कपड़े खुद अरेंज करते हैं? कमेंट सेक्शन में मुझे वाई लिख के बताओ। अगर आप अरेंज करते हो तो वाई लिखो, लेट मी सी। मैं सबका नाम लूंगा जो जो अपने अपने कपड़े खुद अरेंज करते हैं। लेट मी सी, कौन अपने कपड़े खुद अरेंज करता है? देखता हूं सबसे पहले नाम किसका आता है, कौन अपने कपड़े कौन खुद अरेंज करता है। प्रियांक वेरी गुड, ओमकार वेरी गुड, रणविता वेरी गुड, रौनक वेरी गुड, प्रार्थना वेरी नाइस, वेरी गुड। बस ईशान, थैंक यू वेरी मच, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो जो लोग अपने अपने कपड़े नेक्स्ट डे के लिए, यूनिफॉर्म जो है वो खुद अरेंज करते हैं तो उनको कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। थैंक यू वेरी मच सोनाकी, यस वेरी नाइस। तो ये सब काम हमको खुद कर, ये हमारे काम है बेटा, ये मम्मी पापा के काम नहीं है। हमारा टाइम टेबल निकालना हमारा काम है, हमारा होमवर्क चेक करना हमारा काम है। मम्मी पापा का काम है स्कूल की फीस भरना, बस की फीस भरना, सारी चीजें करना, ये मम्मी पापा का। लेकिन आपका काम क्या है? आपका स्कूल, आपका होमवर्क, आपका यूनिफॉर्म, आपके नोट्स, आपके नोटबुक्स, आपके नेल्स, आपके हेयर, ये सब आपको चेक करना है बेटा। मम्मी सब ये काम करेगी तो आप क्या करोगे? और मम्मी अगर आपका काम करेगी तो आप किचन में काम करोगे? बताओ, करोगे क्या किचन में काम? मम्मी को और आपको रिप्लेस कर देते हैं, आप लोग सब मम्मी का काम करो और मम्मी आपका काम करेगी। अभी जब लॉकडाउन के बाद स्कूल शुरू हो जाएंगे तो आप सब लोग किचन में जाओगे और मम्मी स्कूल में जाएगी यूनिफॉर्म पहन के, और पापा भी चले जाएंगे। कितना मजा आएगा फिर? स्कूल सिर्फ मम्मी पापा से भर जाएगा, है ना? और आपकी रोटियां जो बनेंगी, कभी इंडिया का मैप बनेगा, कभी अफ्रीका का मैप बनेगा, खाना खाने में कितना मजा आएगा। तो ये पहली स्टोरी थी राजकुमारी और रूप कुमारी, जिसमें हमको ये पता चलता है कि हमको हमारा काम पता होना चाहिए, हमको हमारा काम लिख के रखना चाहिए। तभी हमको पता चलेगा कि हमने कौन सा काम किया और कौन सा काम बाकी है और कौन सा काम करना है। तो पहली स्टोरी यहाँ पर खत्म होती है। अब दूसरी स्टोरी की तरफ चलते हैं। चलें दूसरी स्टोरी की तरफ चलें? अगर हाँ बोल रहे हो तो यस टाइप करो या वाई टाइप करो, लेट मी सी।
Sujata, not able to hear. Okay, I'll just increase my volume. Let me see. Maybe from your end it would be a problem. बाकी सब लोगों को मेरी आवाज सुनाई दे रही है या मेरी आवाज कम लग रही है? अगर आवाज मेरी कम लग रही है तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, या मेरी आवाज बराबर आ रही है सबको? सुनाई दे रही है? ओके, यू आर ऑडिबल, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू, फाइन फाइन फाइन, ओके, यस, थैंक यू। सुजाता, आई रिक्वेस्ट प्लीज चेक ऑन योर एंड, नो देयर इज अ पॉसिबिलिटी मे बी थोड़ा सा कुछ वॉल्यूम का, इफ यू कैन एडजस्ट, थैंक यू थैंक यू। चलो नेक्स्ट स्टोरी की तरफ चलते हैं। अभी ये नेक्स्ट स्टोरी जो है ये एक रियल स्टोरी है, ये रियल स्टोरी है। इसके कैरेक्टर्स मुझे पता नहीं है, लेकिन इसमें 4 कैरेक्टर्स और चारों लड़कियां हैं। पहले स्टोरी में 2 लड़कियां थी, राजकुमारी और रूप कुमारी, और टीचर का नाम क्या था, याद है आप लोगों को? टीचर का नाम था गंगाराम। ओके, अब सेकंड स्टोरी जो है उसमें 4 कैरेक्टर्स हैं, वो चारों कैरेक्टर्स लड़कियां हैं, और ये रियल स्टोरी है, लेकिन मुझे इनका नाम नहीं मालूम। अब ये स्टोरी ऐसी है, एक छोटा सा वीडियो क्लिप है यूट्यूब पे। जब आप लोग मुझे अपने नंबर्स मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, मेरा नंबर मैं आपको बताऊंगा कमेंट सेक्शन में, जब आप मुझे वो नंबर अपने मैसेज करोगे या हाई करोगे, तो उस टाइम पे मैं आपको वो लिंक भेजूंगा उस वीडियो का, जिसमें ये 4 लड़कियां हैं। ये चारों लड़कियां इंडिया को रिप्रेजेंट करती हैं रेस में। वो रेस होती है ना जिसमें बेटन हाथ में देते हैं, एक लड़की भागेगी, उसके हाथ में एक छोटी सी लकड़ी होती है, फिर उसके आगे दूसरी लड़की खड़ी होगी, वो उसको देगी, फिर वो भागेगी, फिर उसके आगे एक और लड़की खड़ी होगी, उसको देगी, वो भागेगी। ऐसे 4 लड़कियां होती हैं। तो ये चारों लड़कियां एक दूसरे के हाथ से बेटन लेके भागती है। पहली लड़की है वो भागती है, फास्ट 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 भागती है, दूसरी लड़की के हाथ में देती है, दूसरी लड़की काफी पीछे होती है, फिर भी वो कोशिश करके भागती है, तीसरी लड़की के हाथ में दे देती है। तीसरी लड़की जब लास्ट वाली लड़की के हाथ में देने की कोशिश करती है वो बेटन, तो ऐसा होता है कि वो फोर्थ लड़की को दे ही नहीं पाती है। वो फर्स्ट टाइम देती है, छूट जाता है, सेकेंड टाइम देती है, छूट जाता है, थर्ड टाइम देती है, छूट जाता है, फोर्थ टाइम देने की कोशिश करती है तो ऐसा लगता है कि अभी नीचे गिर जाएगा, लेकिन लास्ट में वो उसको पकड़ लेती है और फिर उसकी रेस शुरू होती है। और वो भागती है भागती है भागती है भागती है भागती है, इतना तेज भागती है, इतना तेज भागती है कि इंडिया जीत जाता है। एंड ये रियल है, मैं आपके साथ ये शेयर करूंगा। ये 42 सेकेंड्स का एक छोटा सा क्लिप है यूट्यूब पे। अच्छा लगता है ना सुन के, इंडिया जीत जाता है। 4 लड़कियां भाग रही हैं, बहुत फास्ट भाग रही हैं, एक दूसरे को बेटन दे रही हैं। 42 सेकेंड्स का क्लिप है, इंडिया जीत गया। बेटा, ये जो रनिंग रेस होती है, हम लोग जब रेस देखते हैं तो हमको बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि बहुत छोटा सा होता है, लेकिन वो 42 सेकेंड्स की रेस के लिए उनको बहुत सारे सालों तक प्रैक्टिस करनी पड़ती है। उनको अलग अलग कॉम्पिटिशन्स में जाके प्रैक्टिस करनी पड़ती है, और तब जाके वो 42 सेकेंड्स की छोटी सी रेस वो जीतते हैं और हम खुश होते हैं। ओनली 42 सेकेंड्स, यस। तो आप जब एग्जाम देते हो ना बेटा, तो वो एग्जाम सिर्फ 1 घंटे का हो सकता है, आधे घंटे का हो सकता है, 3 घंटे का हो सकता है, लेकिन वो 3 घंटे के एग्जाम के लिए बेटा आपको पूरा ईयर प्रैक्टिस करना पड़ता है। और अगर आप उस प्रैक्टिस में थोड़ी सी भी कमी रखोगे, तो वो जो 3 घंटे का आपका एग्जाम है उसमें भी मार्क्स कम आएंगे। तो अगर हमको अच्छी मार्क्स चाहिए तो हमको कंसंट्रेट करना पड़ेगा, जैसे वो 4 लड़कियों ने किया। उन्होंने 42 सेकेंड्स में वो रेस जीत ली, लेकिन वो 42 सेकेंड्स की रेस जीतने के लिए उन्होंने कितने साल प्रैक्टिस की, कितने घंटे प्रैक्टिस की, ये हमको मालूम नहीं है। हमको तो सिर्फ वो 42 सेकेंड्स दिखाई देते हैं, हमको तो सिर्फ अपना रिजल्ट दिखाई देता है लास्ट में। उसने 80% ले लिया, उसने 90% ले लिया, लेकिन उस 80% के लिए, उस 90% के लिए क्या वो बाहर जाके खेल रहा था, क्या वो फोन पे बैठा था, क्या वो टीवी देख रहा था, क्या उसने अपना होमवर्क मिस किया था? नहीं, उसने अपना होमवर्क भी किया था, उसने रिवीजन भी किया था, उसने मल्टीपल टाइम्स रिवीजन किया था, उसने क्वेश्चंस पूछे थे, और इस वजह से वो पास हो गया, अच्छे मार्क्स से पास हो गया। तो जब आप मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे, जो मैं आपको अभी भेज रहा हूं, आप जब बाद में इस सेशन के बाद इस नंबर पे मुझे हाय भेजोगे, तो मैं ये 42 सेकेंड्स का जो छोटा सा वीडियो क्लिप है ये मैं आपको भेजूंगा, तो आप भी इसको देख सकते हो।
और आपको भी इससे बहुत ज्यादा मोटिवेशन मिलेगा। अब कुछ स्पेशल चीजें जो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूं, 1 मिनट आप लोग मेरे साथ रुकेंगे तो मैं वो चीजें आपके साथ शेयर करूंगा। ओके तो रूप कुमारी राजकुमारी समझ में आ गई, 4 गर्ल्स जिन्होंने इंडिया को रिप्रेजेंट किया और जीत लिया वो भी हमको समझ में आ गया। सर मुझे भी ऐसा ही कुछ करना है, मुझे भी अपना टाइम टेबल बनाना है, मैं कैसे बनाऊं? तो मैं कैसे बनाऊं, इसकी हेल्प करने के लिए आपका टाइम टेबल जो है वो मैंने रेडी किया है, लेकिन उसमें मेहनत आपको करनी है। कैसे मेहनत करनी है देखो मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखो आपके स्क्रीन पे अभी एक छोटा सा आपको डेली रूटीन का पेज दिखाई दे रहा होगा, दिखाई दे रहा है? सिर्फ अपना सर हिला के मुझे बताओ। यस, थैंक यू वेरी मच। अगर आप इस पेज को ध्यान से देखोगे तो यहाँ पर हम लोगों ने डेज मेंशन किए हुए हैं, संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे। अब यहाँ पर डेट डालने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन हमको इतना पता है कि मंडे टू सैटरडे हमको स्कूल जाना होता है, संडे हमारी छुट्टी होती है, कुछ स्कूल्स में थर्सडे को छुट्टी होती है, कुछ स्कूल्स में सैटरडे को हाफ डे होता है। तो ये जो आपकी जो शीट है जो मैं आपको दूंगा, आपके पास मैं भेजूंगा, इस शीट में आपको अपने हाथ से, मम्मी को नहीं बोलना है, पापा को नहीं बोलना है, आपको अपने हाथ से अपना जो वीक है उसको प्लान करना है। रेगुलरली आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो, मैं आपको सबको ये दे दूंगा, आप इसका प्रिंट निकाल सकते हो और रेगुलरली आपको हर वीक अपना शेड्यूल इसमें लिखते जाना है कि आप कैसे क्या करोगे, आपको स्कूल कौन से टाइम से कौन से टाइम स्कूल जाना है, वो टाइम आपने ब्लॉक कर दिया, कौन सा टाइम आपका खेलने का टाइम है, कौन सा टाइम आपका पढ़ाई करने का टाइम है, वो आपने इसमें मेंशन करके लिख दिया और वो चीज आपको उस टाइम पे करनी है, मिस नहीं करनी है। अगर कभी गलती से मिस हो गया कोई बात नहीं, हम उसको नेक्स्ट डे पे फॉलो करेंगे। एक बार मिस होने से हम गलत नहीं हो जाएंगे, और बेटा हम जितनी ज्यादा मिस्टेक्स करेंगे उतना ज्यादा हम सीखेंगे। तो ये जो है शेड्यूल ये मैं आपको दूंगा, जैसे आप मुझे व्हाट्सएप पे हाय भेजोगे और मुझे आप बोलोगे आई वांट द डेली रूटीन शेड्यूल, अगर आप ऐसा लिख के भेजोगे आई वांट द डेली रूटीन शेड्यूल, तो मैं आपको व्हाट्सएप पे इसका पीडीएफ भेज दूंगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हो। ये तो एक बात हो गई। इसके अलावा मैं आपको एक और चीज आपके साथ शेयर करता हूं। ओके, अब एक दूसरा पेज आपके सामने शायद आपको दिखाई दे रहा होगा, यूनिट टेस्ट स्कोर ट्रैकर दिखाई दे रहा है आप लोगों को? यूनिट टेस्ट स्कोर ट्रैकर। ओके, अभी जैसे हमारे स्कूल में फिलहाल तो लॉकडाउन है, लेकिन बेटा लॉकडाउन है इसका मतलब ये तो नहीं है कि स्कूल कभी शुरू ही नहीं होने वाले हैं, स्कूल तो शुरू होंगे, पढ़ाई हमको करनी है, कोई एक्सक्यूज नहीं है, ठीक है? तो ये है यूनिट टेस्ट स्कोर ट्रैकर, और इसको हम बाद में सेमेस्टर स्कोर ट्रैकर भी बना सकते हैं। कैसे बनाएंगे देखो, लेफ्ट हैंड साइड में मैं साइज इंक्रीज करके आपको दिखाता हूँ। देखो सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में सब्जेक्ट्स लिखे हुए हैं, अगर आपको ज्यादा सब्जेक्ट्स डालने हैं तो आप यहाँ पर ज्यादा सब्जेक्ट्स डाल सकते हो। यहाँ पर आपका टारगेट स्कोर लिखा हुआ है कि मान लो अगर आपका टोटल स्कोर 20 मार्क्स का आपका पेपर आने वाला है, तो आपका ये बार के लिए पहला फोकस है आई वांट टू स्कोर एटलीस्ट 15 आउट ऑफ 20। फिर आप क्या करोगे, कितने लेसन्स हैं, वो लेसन का रीडिंग हो गया, डन। वो लेसन का एक्सप्लेनेशन हो गया, डन। वो लेसन का मैंने सेल्फ टेस्ट ले लिया, डन। मैंने कितना स्कोर किया अपने सेल्फ टेस्ट में, मुझे 15 का टारगेट था, मैंने कितना स्कोर किया 12, ठीक है, मेरी 3 मार्क्स कम आई। फिर मैं एक सेल्फ टेस्ट वापस से करूंगा, वापस किया, डन। मेरा स्कोर क्या आया, यहाँ पर मैं अपना स्कोर लिख दूंगा, और फिर एग्जाम के पहले एक बार फिर से मैं रिविजन करूंगा, और यहाँ पर मैं मेंशन करूंगा कि मेरा यूनिट टेस्ट कौन सी डेट पे होने वाला है। अगर मेरे पास फिक्स डेट नहीं है तो एटलीस्ट मैं मंथ मेंशन कर सकता हूँ। और फाइनली लास्ट में यहाँ पर मैं अपना फाइनल स्कोर लिखूंगा
मेरा टारगेट स्कोर था 15 और मुझे मिला 18। लेकिन बेटा अगर हम ये सारी चीजें जो बीच में लिखी हुई हैं, रीडिंग, एक्सप्लेनेशन, सेल्फ टेस्ट, स्कोर, सेल्फ रीटेस्ट, स्कोर और रिवीजन, अगर ये सब चीजें हम नहीं करेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। और ये ट्रैकर को जैसे अभी खाली है ना तो अच्छा नहीं लगेगा, जब ये भर जाएगा, जब इसमें आप अपने हाथ से डन लिखोगे, जब इसमें आप अपने हाथ से डेट्स लिखोगे, जब इसमें आप अपना टारगेट स्कोर लिखोगे और फिर आप अपने सेल्फ टेस्ट का स्कोर लिखोगे और फिर फाइनल जो आपने अचीव किया वो स्कोर लिखोगे, तब मजा आएगा। और ये एक सब्जेक्ट का अलग से ट्रैकर बनाना है, हर सब्जेक्ट का अलग से। अभी यहाँ पर जैसे मैंने ये सब्जेक्ट्स लिखे हुए ना, मैथ, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, हिंदी, मराठी, यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम नहीं लिखने हैं, ये मैं आपको ब्लैंक करके दूंगा। यहाँ पर आपको देखो यूनिट टेस्ट में ज्यादा से ज्यादा कितने लेसन होंगे, 2 लेसन होंगे, 2 पोएम होंगे, तो वो यहाँ पर आप मेंशन करते हो, लेसन 1, लेसन 2, पोएम 1, पोएम 2, ऐसे करके आपको मेंशन करना है। उसका टारगेट आप कितना रख रहे हो वो रखना है। आपका लेसन 1 का रीडिंग हो गया, एक्सप्लेनेशन हो गया, सेल्फ टेस्ट हो गया, ऐसे करके आपको, इससे आपको ये भी पता चलेगा कि यूनिट टेस्ट में कौन से सब्जेक्ट के कितने लेसन्स पूरे हो गए, कितने लेसन्स बाकी है। बेटा एक चीज, मैं अभी इसको बंद कर रहा हूँ, ओके, मैं वापस कैमरा पे आ रहा हूँ, इसको मैं अभी फिलहाल के लिए बंद कर रहा हूँ, ओके। हाँ, तो बेटा एक चीज का ध्यान रखो कि जो एक स्टूडेंट होता है ना, जो स्कूल जाता है, अगर वो स्टूडेंट को ये नहीं मालूम है कि उसका एग्जाम कौन से मंथ में आने वाला है, आपको डेट नहीं मालूम है, कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर आपको ये नहीं मालूम है कि आपका जो एग्जाम है वो कौन से मंथ में आने वाला है, फिर आप पढ़ाई में ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर आपको पोर्शन नहीं मालूम है कि आपके यूनिट टेस्ट में कितने चैप्टर्स आने वाले हैं, फिर आप पढ़ाई पे ध्यान नहीं दे रहे हो। अगर मम्मी को मालूम है तो मम्मी पढ़ाई नहीं करने वाली है, आप पढ़ाई करने वाले। तो एज अ स्टूडेंट बेटा आपको मालूम होना चाहिए कि एक सब्जेक्ट में यूनिट टेस्ट में कितने चैप्टर्स आ रहे हैं। नहीं मालूम है, टीचर से पूछो, टीचर नहीं बताता है, टीचर को बोलो टीचर ठीक है, इफ यू डोंट नो, अगर आपको भी नहीं मालूम है, गिव मी एस्टिमेट, कितने चैप्टर आ सकते हैं, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, एटलीस्ट मुझे कुछ एस्टिमेट दे दो, मुझे कुछ बता दो, और मैं अपनी तैयारी उस हिसाब से करूंगा या करूंगी। तो अगर आपको नहीं मालूम है कि एक लेसन में कितने क्वेश्चन आंसर्स हैं, कितने बाकी हैं, कितने आपको पढ़ाई अभी करनी बाकी है, ये सब अगर आपको नहीं मालूम है, तो बेटा इसका मतलब हमारा ध्यान जो है वो बटा हुआ है। थोड़ा बहुत ध्यान हमारा पढ़ाई में है, लेकिन ज्यादा ध्यान हमारा किसी और जगह पर भी हो सकता है। वो होता है ना छोटा सा एक डब्बा, जिसके अंदर हम ऐसे 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 करते हैं, और घर पे आने के बाद सबसे पहले हम वही डब्बा मांगते हैं अपने मम्मी से, पापा से। तो बेटा अभी मांगते हैं तो मांगो, मना नहीं करूंगा मैं, लेकिन आपको उसका टाइम फिक्स करना पड़ेगा। तो अभी सबसे पहले आई वांट एवरीबॉडी टू पुट देयर कैमरा ऑन, एवरीबॉडी आई रिक्वेस्ट टू पुट देयर कैमरा ऑन, all of you, thank you very much, thank you very much, Rajveer, I'm waiting, Sumitra, Prarthna, Omkar, everybody please put on your camera, thank you very much, thank you very much, yes, okay, this is a recorded session, ये recorded session है, मैं कोशिश करूंगा कि इसकी रिकॉर्डिंग में आपको फॉरवर्ड करूं, ओके। अच्छा, अगर आप लोगों को डेली रूटीन का जो शीट है वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे रिक्वेस्ट करेंगे तो मैं आपको वो भेज दूंगा। अगर आपको दूसरा ट्रैकर जो है, जो मैंने आपको बताया, जो आपका यूनिट टेस्ट ट्रैकर है सब्जेक्ट वाइज, वो अगर आपको चाहिए तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करेंगे तो मैं आपको वो भेज दूंगा। ये दोनों आप अपने लिए, अपने हेल्प के लिए यूज कर सकते हैं। और उसके बाद में भी अगर आपको वो ट्रैकर यूज करने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप मुझे बताएंगे, मैं आपको वो ट्रैकर में चेंजेस करके दूंगा, उसमें एडजस्टमेंट्स मैं आपको करके दूंगा। तो हमारी आज की जो कहानी थी, सबसे पहली कहानी रूप कुमारी और राजकुमारी वाली, ओके। और जो दूसरी कहानी थी दैट वाज अबाउट 4 गर्ल्स रनिंग, रिप्रेजेंटिंग इंडिया एंड विनिंग। तो आप लोग रूप कुमारी हैं या राजकुमारी हैं, पहले वो बताओ। आप सब लोग रूप कुमारी हो या राजकुमारी हो, बताओ। मुझे तो सुनाई नहीं दे रहा है क्योंकि आप सबके माइक्स मैंने बंद करके रखे हैं। अच्छा, राइट हैंड मतलब राजकुमारी, लेफ्ट हैंड मतलब रूप कुमारी, लेट मी सी।
राइट हैंड मतलब राजकुमारी, लेफ्ट हैंड मतलब रूप कुमारी. Varun, you are doing left hand, my friend. Okay, so all of you are Roop Kumaris. No, Raj Kumaris. All of you are Raj Kumaris. आप बहुत अच्छा मेहनत करेंगे, पढ़ाई करेंगे. Okay, अच्छा. Now this session will be over. This session will be over by itself. All of you, if you want the sheets, please message me on WhatsApp. मेरा WhatsApp नंबर मैंने ऑलरेडी चैट बॉक्स में डाला है. मैं मेरा WhatsApp नंबर फिर से बोलता हूँ. Most of you already have it. 8805841485. आई होप आप लोगों को ये सेशन में मजा आया होगा. अगर मजा आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ. अगर मजा आया तो चैट बॉक्स में लिख के बताओ. ओके, यस सर. Okay, somebody is calling me. Great, thank you so much. I don't know who is calling. Great, because numbers are coming 9BC72334. Thank you very much, Mrs. Kataria. Thank you, Sumitra. Thank you very much, Pearl. Thank you, Deep. Sir, I am Ram Kumar. Yes, Deep, you are Ram Kumar. You are Raj Kumar. Thank you very much, Prarthana. Thank you very much. So I repeat, if all of you, अगर आप लोगों को sheets चाहिए, thank you Ishan, thank you Ronak. अगर आप लोगों को sheets चाहिए, you will send a request on my WhatsApp number and I will send it to you. Do it. Whatever you want to do. Okay. Chalo everyone, you all have a good evening. Enjoy your balanced Sunday. Take care of yourself. Bye.